प्रभु का धन्यवाद हो फिर एक बार ये समय जो प्रभु ने हमको दिया कि हम लोग कुछ देर प्रभु के बातों पर मनन करें और प्रभु के बातों को सीखें। कल के दिन हम लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह अपने प्रथम शिष्यों को बुलाते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं उसके पीछे हो लेने का। और जब ये शिष्य, जब वो लोग यीशु के उस निमंत्रण को सुनते हैं, उस समय वे अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं। जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, जब हम लोग उस पैसेज को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 18 वचन से जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग वहाँ देखते हैं कि किस रीति से यीशु मसीह ने उन चेलों को, पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, उनको अपने पीछे हो लेने का निमंत्रण दिया और वे सब कुछ छोड़ दिए और यीशु के पीछे हो लिए। अगर हम लोग इसको समझेंगे कि ये कैसे संभव हुआ, किसी व्यक्ति को किसी के बुलाहट को सुनकर, किसी के निमंत्रण को सुनकर अपना सब कुछ छोड़कर, अपना घर, अपना परिवार, अपने लोग, अपने देश को छोड़कर निकलना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ने जब उन चेलों को बुलाया, वे अपना सब कुछ छोड़ दिए और यीशु के पीछे हो लिए। ये कैसे संभव हुआ? यदि इसको हमको समझना है तो हमको ये समझना बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह के समय में उनका कल्चर क्या था, यहूदी लोगों की सभ्यता क्या थी और यहूदी लोग अपने जीवन को कैसे जीते थे। यदि हम लोग यहूदी लोगों के जीवन को यदि देखेंगे, यीशु मसीह के समय के लोगों के विषय में जब हम लोग देखेंगे तो यहूदी लोगों के जीवन में व्यवस्था का बहुत ही महत्व था। वे लोग ये मानते थे कि परमेश्वर ने उनके अगुवे अर्थात मूसा से बात किया और परमेश्वर ने मूसा को अपने वचन दे दिया और मूसा की ये व्यवस्था उनके जीवन के लिए केंद्र बिंदु थी। वे अपने जीवन को उस व्यवस्था के अनुसार चलाते थे, वे अपने जीवन को उस व्यवस्था के अनुसार जीते थे और उनके जीवन की शुरुआत उस व्यवस्था पर निर्धारित होती थी। और हर एक परिवार में हर एक यहूदी बच्चे जो होते थे, उनकी पढ़ाई का केंद्र जो था व्यवस्था थी और ये लोग व्यवस्था को बहुत ही महत्व देते थे अपने जीवन में। ये लोग व्यवस्था का बहुत ही वे लोग आदर करते थे। हम लोग यीशु को देखते हैं कि यीशु मसीह भी एक यहूदी रब्बी थे जिसके पास यहूदी शिष्य थे। हम लोग जब उनके विषय में जब हम लोग देखते हैं, तोरा मतलब परमेश्वर की व्यवस्था उनके जीवन के लिए बहुत महत्व रखती थी। एक यहूदी बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब वो 6 साल के होते थे उस समय उनके पढ़ाई की शुरुआत होती थी और ये शुरू होता था परमेश्वर के उस व्यवस्था से। हर एक यहूदी समाज में, यहूदी जो मंदिर होते थे, सिनागोग, उसमें एक छोटे से कमरे होते थे जिसमें इन लोगों को व्यवस्था की शिक्षा दिया जाता था और व्यवस्था को सिखाने वाला उस सिनागोग का वो जो टीचर होता था वो उनको व्यवस्था सिखाता था। तो हर एक यहूदी बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जब वो 5-6 साल के होते थे तो उनको पहली बार उनको स्कूल में दाखिला दिया जाता था और वहाँ पे उनको ये सारी बातें सिखाई जाती थी। जब एक यहूदी बच्चा पहली बार वो उस सिनेगॉग में या उस क्लास में एंट्री करता था, उस समय उस बच्चे के हाथ में एक स्लेट, एक पाटी दिया जाता था जिस पे वो लिखते थे और उस पर वे लोग हनी, मधु डालते थे और उस बच्चे के हाथ में देते थे। और बच्चा जब पहली बार क्लास में इंटर करता है तो उस स्लेट को जिस पर हनी लगा हुआ है उसको वो चाटते थे और तब उनका रब्बी ये पूछता था कि कैसा स्वाद है। वो बच्चा बोलता था कि बहुत ही मीठा स्वाद है। रब्बी कहता था कि परमेश्वर की व्यवस्था हमारे जीवन के लिए ऐसी है। जब हम लोग प्रभु के वचन में पढ़ते, दाऊद कहता है कि तेरे वचन मेरे लिए मधु से भी मीठे हैं।
तो हम लोग देखते हैं कि व्यवस्था उनको इतनी मीठी लगती थी, या परमेश्वर के वचन उनको इतने मीठे लगते थे कि वे उसका अनुसरण करने के लिए अपने जीवन को लगा देते थे। और हम लोग देखते हैं जब वो लड़का 5-6 साल का जब बच्चा, जब वो अपने पहली कक्षा में इंटर करता था, उसको कहा जाता था बेथसेफर। इस बेथसेफर में क्या होता था, उस 5 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक, मतलब 5 ग्रंथ, पंच ग्रंथ जिनको हम लोग बोलते हैं, मूसा की व्यवस्था, उसको ये 5 से 10 साल के बच्चे को, जब वो उस क्लास से बाहर निकलता था, उस समय उसकी उम्र 10 साल होती थी। तो वो व्यवस्था, इस व्यवस्था को उसको बाय हार्ट करना पड़ता था, याद करना पड़ता था। तो वे लोग उसमें अपना पूरा मन लगाते थे, व्यवस्था के पुस्तक को वो स्मरण करने में, उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण के किताब तक वे बच्चे यहूदी बच्चे उसको याद करते थे, पढ़ते थे और उसमें अपना मन लगाते थे, समय लगाते थे। और जब उनका ये पहला क्लास खत्म होता था, बेथसेफर, उस समय वो लड़के होते थे लगभग 10 साल के, वो लड़का हो या लड़की, उनकी उम्र होती थी लगभग 10 साल की। और उस समय उनकी बहुत ही परीक्षा ली जाती थी। आज हमारे पास जिस रीति से बाइबल है, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण, अलग अलग पुस्तकें हैं, अलग अलग अध्याय है, अलग अलग वचन है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। वो पूरा एक स्टोरी बुक के समान था। तो ये जब 10 साल का बच्चा जब अपने फर्स्ट क्लास को ख़त्म करता है, उसको उस समय व्यवस्था पूरी रीति से याद होना पड़ता था, याद करना पड़ता था, तब जाकर वो नेक्स्ट लेवल में जाता था। तो जब ये पहले क्लास को पार करता, उस समय वे लोग अपने अपने घर में जाते थे, अपने अपने परिवार में जाते थे, और वहाँ पे उनका जो पारिवारिक व्यवसाय होता था, जो फैमिली ट्रेड होता था, उसको वो फॉलो करते थे। कुछ लोग मछुआरे थे जो मछली पकड़ते थे, कुछ लोग बांध काम करने वाले लोग थे, कुछ लोग खेती करने वाले लोग थे। वे लोग अपने अपने कामों को करते थे। और जो यहूदी लड़की होती थी, उनको परिवार के कामों को सिखाया जाता था, अपने घर के कामों को सिखाया जाता था। इस रीति से उनका जीवन चलता था। तो फर्स्ट क्लास में, बेथसेफर में, जो बच्चे बहुत ही अच्छे पढ़ाई करते थे, या जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान को रखते थे व्यवस्था के, तो उनको नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए अनुमति मिलती थी। तो ये समय ऐसा होता था जब बहुत सारे बच्चे नेक्स्ट लेवल को जाने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि बहुत ही कठिन पढ़ाई होती थी। लेकिन जो बच्चा बेस्ट से बेस्ट बच्चा है, वो ही नेक्स्ट लेवल के क्लास को वो जा सकता था। उस नेक्स्ट लेवल के क्लास को कहा जाता था बेत मद्रास। इस बेत मद्रास में क्या होता था, वो बच्चे को जो लगभग 10 से 14 साल के बीच का उम्र है, वो बच्चे उस बेत मद्रास में पूरे पुराने नियम को, अर्थात उत्पत्ति से लेके मलाकी के किताब तक, उनको वो पढ़ना और उसका इंटरप्रिटेशन करना, मतलब उसकी व्याख्या करना, उन बातों को एक्सप्लेन करना पड़ता था। और जब ये लोग उस पूरे क्लास को अटेंड करते थे, जब वो उनके सेकंड लेवल का एजुकेशन ख़त्म होता था, उस समय बच्चा जब 14 साल का होता था, तो उनको व्यवस्था से बहुत सारे सवाल किए जाते थे। इस शब्द का अर्थ क्या है, इस बात का अर्थ क्या है, और इसको किस रीति से समझाएंगे। तो ये सारी बातें वो जब लड़का 14 साल का, ये लड़का हो या लड़की, अक्सर इस सेकेंड क्लास में लड़के ही पहुंच पाते थे। तो जब वो 14 साल का बच्चा होता था, उसको व्यवस्था को पूरी रीति से एक्सप्लेन करना पड़ता था कि भविष्यवक्ता ये बातें क्यों बोले, इसका क्या सार है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो सारी बातें उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था। और इस समय में बहुत कम बच्चे उस नेक्स्ट लेवल में जा सकते थे, क्योंकि बहुत कठिन पढ़ाई होती थी। और
बहुत ही ज़्यादा इसको मेहनत लगता था, इसलिए बहुत कम लोग उस नेक्स्ट क्लास में पहुंच पाते थे। लेकिन जो बच्चा उस क्लास को पार करता, जो बेस्ट से बेस्ट होता था, वही नेक्स्ट लेवल अर्थात थर्ड लेवल में वो जाते थे। इस थर्ड लेवल में क्या होता, वो बच्चा यहूदी लोगों के रब्बी होने की शिक्षाओं को लेता था, और उस समय वो उस स्थान के फेमस जो रब्बी होते थे, अच्छे जो रब्बी होते थे, जो व्यवस्था को सिखाते थे, उनके पास वे लोग शिक्षा लेने के लिए जाते थे। और इस समय उस बच्चे की उम्र लगभग 15 साल की उम्र होती थी, और इस थर्ड लेवल के क्लास को कहा जाता है बेत तालमीद। तालमीद का अर्थ होता है जो हम लोग जिसको डिसाइपल्स बोलते हैं, हम लोग जिसको शिष्य बोलते हैं, उसका जो हिब्रू वर्ड है तालमीदिम, मतलब किसी गुरु को फॉलो करने वाला, किसी रब्बी को फॉलो करने वाला, जो उसके अनुसार चलने वाला। तो ये जब 14-15 साल के बच्चे जिन्होंने सेकंड लेवल को पार किया और वे किसी रब्बी के साथ हो लेना चाहते हैं, तो उस समय जब इस बच्चे के माता पिता देखते थे कि हमारे बच्चे में वो योग्यता है कि वो इजरायलियों का रब्बी बन सकता है, वो आगे आकर इजरायलियों को प्रभु की व्यवस्था सिखा सकता है, तब जाकर ये माता पिता किसी रब्बी के पास जाते थे जो उस समय फेमस होता था, जो उस समय बहुत ही सम्मानित होता था। उस रब्बी के पास जाकर, उस गुरु के पास जाकर ये माता पिता कहते थे कि रब्बी, हमारे लड़के को आपका चेला होने दीजिए, हमारे लड़के को आपके शिष्य के रूप में ग्रहण कीजिए। उस समय जो रब्बी उस लड़के को देखता था, यदि वो चाहता था कि वो उसके पीछे हो ले, तो उससे बहुत सारे सवाल पूछता था, व्यवस्था से बहुत सारे सवाल पूछता था, भविष्यवक्ताओं की किताब से बहुत सारे सवाल पूछता था कि ये बातें क्यों लिखी गई, इसका अर्थ क्या है। और जब वो लड़का जो 14 से 15 साल का लड़का है, वो उन बातों को एक्सप्लेन करने में, उन बातों को बताने में वो सक्षम होता था, तब रब्बी देखता था कि ये लड़का, इसके पास व्यवस्था का ज्ञान तो बहुत है, इसके पास व्यवस्था के बारे में बहुत सारी बातें मालूम है, लेकिन ये वो लड़का नहीं है जो मेरे समान बन सकता है या जो मेरा फॉलोवर हो सकता है। तब ये रब्बी कहता था कि बेटा, तेरे पास बहुत ज्ञान है, तेरे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन आप वो व्यक्ति नहीं हो जो मेरी शिक्षाओं को आगे ले जाओगे, इसलिए अपने परिवार के पास जाओ और अपने परिवार के ट्रेड्स को, अपने परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाओ। लेकिन जब रब्बी किसी लड़के में ये गुण देखता था कि ये वो लड़का है, ये वो बेस्ट स्टूडेंट है जो मेरी शिक्षाओं को आगे ले जा सकता है, जो मेरी बातों को दुनिया तक पहुंचा सकता है, जो मेरे समान बन सकता है, तब रब्बी उसको उसके पीछे चलने की अनुमति देता था। तो इस समय केवल रब्बी ही उस बच्चे की परीक्षा नहीं लेता था, लेकिन माता पिता भी रब्बी से पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे कि वो व्यवस्था के बारे में क्या जानता है, क्या सोचता है। तब ये माता पिता उस रब्बी के पास जाकर पूछते थे कि रब्बी, आपके अनुसार व्यवस्था में सबसे मुख्य आज्ञा क्या है। उसको वो लोग बोलते थे कि रब्बी, आपका जुआ क्या है, व्हाट इज योर योक। तो हर एक रब्बी का व्यवस्था को इंटरप्रेट करने का, हर एक रब्बी का व्यवस्था को समझाने का अलग तरीका होता था। हम लोग बाइबल में पढ़ते, यीशु मसीह कहते कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ हल्का और सहज है। बाइबल बताता कि यीशु मसीह का जुआ क्या है। यीशु मसीह का जुआ मतलब यीशु मसीह का जो व्यवस्था को इंटरप्रेट करने का जो तरीका, यीशु मसीह ने व्यवस्था को इस रीति से कहा। जब एक व्यक्ति उसके पास आके पूछता है कि प्रभु, आपके अनुसार व्यवस्था में सबसे मुख्य आज्ञा क्या है, तो यीशु बोलता है कि
अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि और अपने सारे ताकत के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह के अनुसार प्रभु यीशु ने व्यवस्था को इस रीति से इंटरप्रेट किया कि परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसियों से अर्थात अपने लोगों से, मनुष्यों से प्रेम रखो। प्रेम ये यीशु मसीह के अनुसार व्यवस्था का केंद्र था। तो हर एक रब्बी का बाइबल को व्यवस्था को इंटरप्रेट करने का अपना अपना तरीका होता था। तो जब माता पिता उससे पूछते थे रब्बी से कि आपके अनुसार व्यवस्था के मुख्य आज्ञाएं क्या है, तो रब्बी जब उनको वो सारी बातें बताता था और माता पिता सोचते थे कि हमारा बेटा इस रब्बी के समान होना चाहिए, तब उस रब्बी के पास अपने बेटे को ले जाते थे और बोलते थे कि रब्बी ये हमारा लड़का है, इसको अपना चेला होने दो। तब रब्बी बहुत सारे अनेक प्रश्न पूछता था। उसके बाद यदि रब्बी को ये लगे कि ये मेरा डिसाइपल होने लायक है, ये मेरा शिष्य होने लायक है, तो उसको बोलता था कि मेरे पीछे फॉलो मी। ये शब्द जब एक यहूदी बच्चा जो 15-16 साल का होता था, 14-15 साल का यहूदी बच्चा जब ये शब्द को सुनता था, उसके जीवन के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट दिन, सबसे महत्वपूर्ण दिन होता था। क्योंकि यहूदी कल्चर में किसी रब्बी का, किसी गुरु को फॉलो करना उनके लिए सबसे ज़्यादा सम्मानित बात होती थी। वे उस गुरु को फॉलो करते थे जिसको वो अपना आदर्श मानते थे, और आने वाले दिनों में वे लोग अपने गुरु के समान बनने वाले थे, अपने रब्बी के समान बनने वाले थे। इसीलिए वो बच्चा जब ये सुनता उसका रब्बी ये कह रहा है कि फॉलो मी, वो अपने सब कुछ छोड़ता और उस रब्बाई के पीछे हो लेता। और ये शिक्षाएं लगभग 14-15 साल के लिए चलती थी, और 14-15 साल तक ये बच्चा, यहूदी बच्चा जो 14-15 साल का है, वो अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने घर को, अपने लोगों को छोड़ता था और रब्बी के साथ हो लेता था, क्योंकि वो रब्बी के समान बनना चाहता था, क्योंकि वो रब्बी के जैसा होना चाहता था। मेरे प्रियो, आज के हमारे समाज में एक स्टूडेंट को केवल एक जानकारी हासिल करने वाले तक ही हम लोग देखते हैं। मतलब जो टीचर के पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज को हासिल करने वाला वो स्टूडेंट हम लोग उसको बोलते हैं। लेकिन यहूदी कल्चर में उस समय में एक डिसाइपल, एक चेला वो होता था जो केवल अपने गुरु के नॉलेज को हासिल नहीं करता था, लेकिन अपने गुरु के जैसा बनता था, ताकि आने वाले दिनों में अपने गुरु की शिक्षाओं को, अपने गुरु के उस दर्शन को वो आगे पहुंचाए। तो यीशु ने भी सेम इसी जो उनकी परंपरा थी या जो उनका कल्चर था, उसी को यीशु ने भी आगे बढ़ाया। लेकिन यीशु उनके रब्बियों के समान नहीं था। वो एक अद्भुत गुरु था, वो एक अलग रब्बी था। बाइबल उसके विषय में इस रीति से कहता है, यदि हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, वहाँ पे यीशु मसीह के विषय में इस रीति से वे लोग कहते हैं, उसके 7 अध्याय के 29 वचन में, 28-29 को जब हम लोग पढ़ेंगे, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। जो लोग यीशु की शिक्षाओं को सुनते थे वो चकित होते थे, आश्चर्य करते थे, क्योंकि यीशु मसीह उनके साधारण रब्बियों के समान नहीं, लेकिन अधिकार के साथ बात करता था। यहूदियों में अधिकार प्राप्त रब्बी एक अलग स्टेज होता था, जिसको स्मीका रब्बाई कहा जाता। स्मीका मतलब अधिकार प्राप्त, रब्बाई विथ अथॉरिटी। ये वे रब्बी होते थे जो दूसरे किसी रब्बाई के पास, जिसके पास अथॉरिटी है, वैसे दो रब्बी जिनके पास अधिकार है, वे लोग किसी व्यक्ति को अनाइंट करते थे ताकि वो भी स्मीका रब्बाई बने, अधिकार प्राप्त रब्बाई बने। ये स्मीका रब्बाई के पास ये अधिकार होता था कि वे व्यवस्था के जो बातें हैं उनको अपने तरीके से इंटरप्रेट करें।
जैसा हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, उसके मत्ती के 6 अध्याय में जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं हम, यीशु मसीह कहते हैं कि देखो तुम सुन चुके हो कि तुमसे ऐसा कहा गया था, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। बाइबल स्पष्ट कहता है कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था से एक बिंदु भी उसको नहीं हटा सकता, एक बिंदु भी उसमें नहीं जोड़ सकता था। लेकिन स्मीका रब्बाई वो रब्बाई होता था जिसके पास ये अधिकार होता था कि वो उस इंटरप्रिटेशन को वो चेंज कर सके, उसको अपने तरीके से बता सके। और इजरायलियों में बहुत कम ऐसे स्मीका रब्बी हुए। यीशु मसीह कैसे स्मीका रब्बाई है, हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर ने उसको वो अधिकार दिया था। जब हम लोग उसके बपतिस्मा के समय में देखते हैं, बपतिस्मा के समय परमेश्वर कहते हैं कि देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। सेकंड, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेकित होकर आया था, उसको वह अधिकार था कि वो लोगों को मन फिराने का संदेश दे। तो ये वो दो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक रीति से अपने अधिकार को, जो उनके पास अधिकार था, वो यीशु मसीह को उन्होंने दिया है या उन्होंने उसका अभिषेक किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमको समझना। स्मीका रब्बाई तब तक वो अधिकार प्राप्त रब्बाई नहीं बन सकता था जब तक कोई उससे दो रब्बी जिनके पास पहले से अथॉरिटी है वो उनका अभिषेक ना करे। परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह का अभिषेक किया। यूहन्ना जो कहता है यीशु मसीह से कि प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं हूं, लेकिन यीशु कहता है कि अभी ऐसा ही होने दे, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार ये होना जरूरी है, अभी ऐसा ही होने दे। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि उनका ट्रेडिशन क्या है, यीशु मसीह को मालूम था कि उनका कल्चर क्या है। यीशु मसीह इसलिए कहते हैं यूहन्ना से कि देख यूहन्ना ऐसा होने दे, क्योंकि हमको यही नियमों को पालन करके आगे चलना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक अधिकार प्राप्त रब्बी थे जिसके पास वो अधिकार था जो व्यवस्था के अर्थों को बदल सकता था। स्मीका रब्बाई था। तो हम लोग देखते हैं कि यीशु के जो चेले हैं वे जब हम लोग उनके पास लौटते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यीशु के चेले मछली पकड़ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि यीशु के जो चेले थे किसी भी गुरु को वो फॉलो नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? हम लोगों ने अभी देखा कि जब एक यहूदी लड़का जब वो अपने इस एजुकेशन में वो फेल हो जाता था तो वो अपने अपने परिवार के पास जाकर अपने अपने पारिवारिक जो व्यवसाय होते थे उसको करते थे। तो जब यीशु के चेले अपने परिवार में जाकर व्यवसाय कर रहे, इसका मतलब है कि यीशु के चेले भी फेल्यूर लोग थे। इसलिए हम लोग प्रेरितों के काम में देखते हैं जहाँ पे चेलों को कहा जाता है कि ये तो अनपढ़ और गंवार लोग हैं, अनपढ़ और साधारण लोग हैं। और वहां पे लिखा है कि तब उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। ये अनपढ़ और साधारण लोग थे, लेकिन यीशु ने उनको डिसाइपल्स बनाया, यीशु ने उनको अपना चेला होने की अनुमति दी। इसलिए जब यीशु उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो, वे अपना सब कुछ छोड़ते हैं और यीशु के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। यीशु के पीछे वे लोग हो लेते हैं। इस बात को जब हम लोग समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि डिसाइपल्स होने का क्या महत्व है, चेले होने का क्या महत्व है। एक चेला अपने गुरु के समान बनता है, एक चेला अपने गुरु के दर्शन को आगे लेकर चलता है, एक चेला अपने गुरु के जैसा वो होता है। बाइबल कहता है, यीशु कहते हैं कि देखो तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रियो, आज हम लोग यीशु के चेले हैं क्योंकि हम यीशु के द्वारा चुने गए हैं। ये हमारी योग्यता या हमारी धन्यता नहीं है, लेकिन यीशु ने देखा हमको, हम लाचार थे, हम अनपढ़ थे, हमारे अंदर योग्यता नहीं थी, हम समाज से तिरस्कृत थे, बहिष्कार किए गए लोग थे। हमारे अंदर भले ही दुनियादारी का नॉलेज हो, लेकिन परमेश्वर का नॉलेज हमारे पास नहीं था, परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास नहीं था। हम एक ऐसे लोग थे जो निकाले गए लोग थे। उस समय प्रभु यीशु आया, यीशु ने कहा फॉलो मी।
और जब हम लोगों ने उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया, हमारे जीवन में महान परिवर्तन शुरू हुए। जब यहूदी कल्चर में एक डिसाइपल अपने रबाई के पीछे, अपने गुरु के पीछे हो लेता है, वो किसी भी बात की चिंता नहीं करता, ना अपने परिवार की, ना अपने जीवन की, ना किसी बात की। वो टोटली अपने जीवन को अपने रबाई के ऊपर डिपेंड करता है। ये लगभग 14-15 साल का समय वे रबाई के साथ बिताते हैं। उन दिनों में ना वो ये सोचते कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, ना वे ये सोचते कि मैं कहाँ रहूंगा, आगे मैं क्या करूंगा। वे ये सोचते कि मुझे मेरे रब्बाई जैसा बनना है, मुझे मेरे गुरु जैसा बनना है। और जब वो उस दर्शन को लेकर आगे बढ़ते, तब उनका जीवन टोटली चेंज हो जाता है। जो उनका गुरु था वो बनते हैं। मेरे प्रियो, आज यीशु ने हमको चुना है, हमको बुलाया है और उसने कहा मेरे पीछे हो लो। अगर इस कल्चर को हम समझेंगे, इन बातों को अगर हम समझेंगे, हमारे लिए भी ये आसान होगा यीशु के फॉलोअर्स होने का मतलब क्या है। आज हम समाज में अयोग्य होंगे, आज हमारे पास उतना नॉलेज नहीं होंगे, लेकिन जब हम यीशु के पीछे हो लेते हैं, यीशु हमें वो बनाता है जो वो स्वयं है। इसलिए यीशु ने कहा, हम लोग जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु वहाँ पे कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, लेकिन जब मत्ती में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। यीशु ने वो जो है हमको वो बनाया है। ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत बात है समझना कि एक डिसाइपल कौन होता है। वो होता है जो उसका रब्बाई होता है। इसलिए आज हम यीशु को क्यों फॉलो कर रहे हैं? ताकि हमको यीशु के समान बनना है, यीशु के जैसा हमको परमेश्वर के गुणों को संसार में दिखाना, यीशु के जैसा हमको जीवन जीना है। इसलिए यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो। क्या आप आज यीशु के उस इन्विटेशन को स्वीकार कर कर यीशु के पीछे हो लेने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि क्या शिष्य होने का क्या मतलब, क्या महत्व है? क्या आप तैयार हैं यीशु के समान जीवन जीने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आप भी चेलों के समान कह सकते हैं, हाँ गुरु, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। और जैसा उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, यीशु के पीछे हो लिए, हाँ अपने जीवन को यीशु के ऊपर यीशु को समर्पित कीजिए। तब देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं। ये एक अद्भुत बात है यीशु के पीछे हो लेना, यीशु का शिष्य होना, यीशु के डिसाइपल्स होना। उन लोगों के लिए किसी रब्बाई का फॉलोअर होना बहुत ही सम्मान की बात थी। आज हमें केवल मनुष्य नहीं, केवल मानवीय रब्बी नहीं, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, उसके फॉलोअर्स होना, ये हमारे लिए और अधिक सम्मान की बात है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपे। तो क्यों ना हम लोग उसको कहे कि हाँ गुरु, हाँ रब्बाई, हाँ प्रभु, हम आपके शब्द को सुनकर आपके पीछे हो लेने के लिए तैयार है। यदि आप ये निर्णय लेते हैं तो आपके जीवन में यीशु वही काम करेगा जो उसने चेलों के जीवन में किया। उन साधारण लोगों को लिया और उनको दुनिया को बदलने वाले बनाया। ठीक यीशु वही काम हमारे जीवन में करेगा जब हम उसके फॉलोअर्स बनते। वो हम साधारण लोगों को लेता है और दुनिया को बदलने वाले लोग बनाता है। तो क्यों ना हम इस निर्णय को ले, हाँ प्रभु, मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ऐसा निर्णय लेते हैं तो ज़रूर प्रभु आपके जीवन को बदल देगा और आप एक अद्भुत व्यक्ति बनेंगे जैसा चेलों के जीवन में हुआ। तो ज़रूर आप इन बातों को सुनिए, सीखिए। अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप उसको देखिए और परमेश्वर के उन अद्भुत बातों को सीखिए। मेरे प्रियो, ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं। जब हम लोग इसको समझते हैं तब हमारे जीवन में ये एक महान परिवर्तन आता है। तब हम समझेंगे कि शिष्य होना क्या है। तो अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिए और आने वाले दिनों में भी हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए ताकि आप समझ पाए कि वास्तव में यीशु हमारे जीवन के द्वारा क्या चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आपके जीवन में बहुत ही आशीष को ला रही हैं और आने वाले दिनों में भी आप बहुत अद्भुत बातों को सीखने वाले हैं। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए और इन बातों को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे।